जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय निर्यात पर होता है यहाँ पे डिस्कस करने वाली टोटल जो एग्जाम होता है आपका 36 में एग्जाम हुआ था। आज हम लोग दूसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं और ये जो पेपर है आपका 2021 का पेपर है जो 2022 में लिया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं। तो आपका भू समीपक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसको पेरोजी कहते हैं। पेरोजी मतलब भू समीपक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए पेरोजी में तो क्या होता है, देखिए एक होता है एपोजी होता है, एक पेरोजी होता है। पेरोजी मतलब पास हो गया जो पास में रहेगा, और दूर रहेगा तो एब्सेंट होता है, ए फॉर एब्सेंट, तो आपका दूर रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आपका चिल्का लेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो चिल्का लेक हो जाएगा। कहाँ पे, उड़ीसा का चिल्का लेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्रामों को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएंगे। तो कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे आप। तो विंडो प्लस डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्रामों को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए आप किस की को शॉर्टकट दबाएंगे। तो आपका हो जाएगा आपका विंडो प्लस डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सबसे युवा अध्यक्ष बना था। ये था आपका गंती मोहन चंद्र बाल योगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो आपका मोहन चंद्र बाल योगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में HDFC बैंक के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है। तो ये जाएगा शशिधर जगदीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत ने किन खेलों में सबसे अधिक आपका स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका हॉकी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है आपका स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फील्ड हॉकी हो जाएगा। ठीक है, तो और सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण पदक चाहे पदक जीते हैं तो आपका हॉकी में बहुत ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम जो बौद्धिक कठिनाई और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता के कारण बनती है, वो आपका आनुवांशिक रोग इसका कारण बनता है। तो डाउन सिंड्रोम जो क्या है, अनुवांशिक रोग है जो बौद्धिक कठिनाई और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। डाउन सिंड्रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिर्जई और बंडी, ये आपका है आपके लोकप्रिय है। तो यहाँ बुंदेलखंड और मालवा जो है, मालवा क्षेत्र में क्या है, लोकप्रिय है। तो मिर्जई और बंडी जो आपका बुंदेलखंड और मालवा रीजन में ये आपका फेमस है। नेक्स्ट है इनमें से किस देश में 31 जुलाई से 16 अगस्त 2020 तक विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हुआ था। तो आपका इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से किस देश में 31 जुलाई से 16 अगस्त 2020 तक विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को आयोजन हुआ था। तो इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2020 में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। तो हरित पथ नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। तो राजस्थान में आपका बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। तो बनास नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय अभिनेता को यूके में 2019 के सबसे प्रेरणादायक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता मोस्ट इंस्पायरिंग इंडियन बॉलीवुड एक्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका संजय कपूर को यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई थी। तो आपका अजंता गुफा 1 में पाया गया था। तो पद्मपाणि जो है आपका बोधिसत्व नामक पेंटिंग जो आपका अजंता के गुफा 1 में मिला था। नेक्स्ट है हमारा 2020 में हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को आपका हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 का वार्षिक रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट जारी की थी? तो ये था आपका द हेरिटेज फाउंडेशन ने जारी किया था। तो किसने जारी किया था? द हेरिटेज फाउंडेशन ने ये रिपोर्ट जारी किया था। कौन सा रिपोर्ट है? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट था ये, और हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी हुआ था। नेक्स्ट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो ये इसका नाम है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीओपी। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और डाईहाइड्रेट का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डाईहाइड्रेट, आपका जिप्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली का सल्तनत का शासक था आपके मोहम्मद बिन तुगलक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? तो ये है आपका, पहला देख लीजिए, राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह पर के अनुसार ही अपने कार्य को निष्पादन करेंगे। तो ये आपका आर्टिकल 74(1) में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 74 में ये बात कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए या उनको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होंगे, और उन्हीं के सलाह पे, सिफारिश पे ये लोग काम करेंगे, राष्ट्रपति काम करेंगे। नेक्स्ट है, विपणन सीजन 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति क्विंटल मूंगफली का न्यूनतम एमएसपी कितना रखा गया था? तो आपका 5275, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं होता? तो कौन सा आपका उपयोग है वो देख लीजिए। धावन सोडा का उपयोग जो है कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है, सही बात है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। और इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, ये भी आपका सही है। कौन सा नहीं है? तो ये आपका, इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं को मुक्त बनाने के लिए नहीं किया जाता है, ये हम क्लोरीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ क्या है? एक तरह का डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? कोरल ड्रॉ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया यानी आपका लिथिफिकेशन प्रोसेस से होता है? तो असादी चट्टानों का ये होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों का निर्माण जो है शिलीभवन यानी लिथिफिकेशन प्रोसेस से होता है? तो असादी चट्टानों का। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 23, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो 2010 में मेजबानी किए थे। तो भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो आपके 2010 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, भारत द्वारा परमाणु हथियार क्लस्टर के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध से संबंधित संधि पत्र और परमाणु खतरे को कम करने संबंधी 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जिन्हें 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वीकार किया गया था। और लास्ट है आज का कि वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र पर शासन किया था। कामरूप जो आपका आसाम का पुराना नाम है। तो वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र पर अपना शासन किया था। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में सेट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।